श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 193 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, तुम मेरे बिजनेस को डूबा रहे हो तो मेरा वार भी अब तुम्हारे बिजनेस पर ही होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अखिल गुस्से से मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ आरती आज बहुत टाइम बाद अस्पताल आई थी, लेकिन आज सभी लोग आरती को अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि आरती पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल नहीं आई थी और आज जब आरती हॉस्पिटल आई थी तो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था और यही वजह थी कि लोग अजीब नजरों से आरती को देख रहे थे। अब आगे एक डॉक्टर आरती के पास आती है और आरती से पूछता है, हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? अपने शादी कर ली और किसी को अपनी शादी में इनवाइट भी नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर। आरती मुस्कुराकर जवाब देती है, शादी इतनी अचानक और जल्दबाजी में हुई कि किसी को इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिला। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड को विदेश में नौकरी मिली थी तो उन्हें वहीं जाना था, इसीलिए सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। अच्छा ठीक है, अपने हस्बैंड से तो मिलवाओ। कौन है, कैसे हैं, कुछ तो बताओ उनके बारे में। हस्बैंड का नाम सुनकर आरती थोड़ा सा झिझक जाती है। मेरे हस्बैंड वो ना विदेश में रहते हैं, यूएस में, वहाँ पर उनकी ना सॉफ्टवेयर कंपनी, हाँ सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ वो जॉब करते हैं, तो इसीलिए वो शादी के बाद ही चले गए थे। डॉक्टर कुछ और पूछती उससे पहले आरती कहती है, डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे अपने पेशेंट को देखना है। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। आरती अपने केबिन में बैठकर कुछ मेडिकल रिपोर्ट देख रही थी कि तभी एक लड़की आरती के केबिन में आती है, जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था और चेहरे को स्कार्फ से कवर कर रखा था। लड़की अपना चश्मा हटती है और आरती के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आरती मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहती है, जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा नाम वर्षा है और मैं अपना चेकअप कराने आई हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आरती जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है, क्या अपने घर पर प्रेगनेंसी किट से चेक किया था? वर्षा जी, हाँ मैंने चेक किया था और रिजल्ट पॉजिटिव था, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर आपकी रिपोर्ट से होगी। आरती जी कोई बात नहीं, हम आपका चेकअप कर लेते हैं। वैसे आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए? वर्षा, मेरे हस्बैंड ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनकी बहुत सारी मीटिंग रहती हैं, इसलिए वह मेरे साथ नहीं आए। आरती अपनी जगह से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपनी केबिन के साइड में लगे बेड के करीब जाती है और वर्षा को भी उसे बेड पर आने का इशारा करती है। वर्षा की चाल ढाल और उसके पहनने को देखकर आरती वर्ष से कहती है, क्या आप कोई मॉडल है? वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, जी हूँ, नहीं थी, असली में जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी के बॉस ने मुझसे शादी कर ली। आरती, अच्छा वैसे आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आरती, अखिल अरोड़ा, ए कंपनी के ओनर। मेरे पति एशिया के दूसरे नंबर के बिजनेसमैन है। वर्षा की बात सुनकर आरती के काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और आरती को अपने दिल में बहुत ही दर्द महसूस होता है। आरती वर्षा को देखकर कहती है, अच्छा तो आप उनकी चौथी वाइफ हैं? सुना था हमने कि उन्होंने अपनी तीसरी वाइफ को डाइवोर्स देकर चौथी शादी कर लिए और शादी अपनी ही मॉडल से करी थी, लेकिन मैं तो ये भी सुना था कि उन्होंने अपनी छोटी वाइफ को भी डिवोर्स दे दिया है। आरती की बात सुनकर वर्षा आरती से नजर चुराने लगती है और झिझकते हुए कहती है, नहीं ये गलत अफवाह है, हमारा कोई तलाक नहीं हुआ। हाँ हमारे बीच में लड़ाइयाँ हुई थी और बात तलाक तक पहुँच गई थी, लेकिन हमारा तलाक नहीं हुआ। अब देखिए ना, अगर तलाक हुआ होता तो मैं आपसे यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी चेक करने थोड़ी ना आती। डॉक्टर, आपको नहीं लगता आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही है? आप अपना काम करिए। इसके बाद आरती वर्ष से कुछ नहीं पूछता और बस अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में आरती को पता चल जाता है कि वर्ष सच में प्रेग्नेंट है और ये पता चलते ही आरती का दिल शीशे की तरह टूट जाता है। और कुछ देर बाद वर्षा अपना चेकअप कराकर चली जाती है और आरती जैसे सब कुछ हारकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। आरती कुछ देर के लिए ऐसे ही खामोश बैठी रहती है और फिर आरती फूट फूट कर रोने लगती है। आरती गुस्से में रोते हुए टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक देती है और चिल्लाकर खुद से कहती है, क्यों प्यार के इतने बड़े बड़े दावे करते हो मुझसे और मुझे ही चीट किया, तुमने धोखा दिया है।
तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और फिर आरती जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ काशी। विजय नैना को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, लेकिन नैना उसके बुलाने पर भी नहीं आ रही थी और विजय को नैना पर भी गुस्सा आने लगता है। विजय अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं हिलती। विजय बार बार अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में बेतहाशा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने विजय की बहुत बुरी तरह से पिटाई करी हो। और अब विजय को डर लगने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। विजय अपने दिमाग में सारी चीज रिवाइंड करने लगता है, सुबह से लेकर अब तक विजय ने क्या क्या किया और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। विजय को याद आता है विजय ने काफी मंगाई थी और पूनम उसके लिए काफी लेकर आई थी, और कॉफी पीने के बाद विजय को अपने शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी और उसके बाद एक अजीब सी गर्मी उसे महसूस होने लगती है। विजय काफी देर तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। विजय खड़ा होता है और नैना को ढूंढने लगता है। तभी एक सर्वेंट से विजय को पता चलता है कि नैना गार्डन एरिया में है। विजय गार्डन में नैना के पास जाने लगता है और रास्ते में ही पूनम से टकरा जाता है। विजय को अपने कदम भी भारी महसूस हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वक्त के साथ विजय के कदम लद्दाख आ रहे थे। और फिर नैना विजय के पास आती है और विजय अपने कदम संभाल नहीं पाया था, इसीलिए नैना के ऊपर भी गिर गया था। और नैना के करीब आते ही नैना का शरीर विजय को ठंडक पहुंचा रहा था और इसीलिए विजय को नैना के शरीर को पानी की तरफ जाग उठती है। और फिर विजय नैना को कमरे में ले आया और नैना के साथ इंटीमेट हुआ था। सब कुछ याद करने के बाद विजय को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ऐसी हालत किसी वजह से हुई है। कुछ देर पहले तक तो विजय बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विजय एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। विजय फिर से कोशिश करता है और नैना को आवाज लगने लगता है, लेकिन इस पर विजय गुस्से में नैना को उसके नाम से ही पुकारता है, नैना नैना नैना। नैना हाल में सबके साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी, इसीलिए नैना को आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन एक सर्वेंट विजय की आवाज सुन लेता है और नैना को बुलाने के लिए नैना के पास चला जाता है। सर्वेंट नैना से कहता है, मैडम मैडम सर आपको बुला रहे हैं। सर्वेंट की बात सुनकर नैना मुस्कुराकर सबकी तरफ देखती है और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। नैना जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है, नैना को भी विजय की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। नैना दरवाजा खोलकर अंदर आती है। नैना को देखकर विजय गुस्से में नैना पर चिल्लाते हुए कहता है, कान खराब हो गए हैं तुम्हारे, सुनाई नहीं दे रहा था? मैं कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रहा हूँ। कहाँ बिजी थी इतना, हाँ, जो तुम्हें मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी। विजय को इतना गुस्सा करते हुए देखकर नैना भी डर जाती है और डरते हुए विजय से कहती है, वो मैं सबके साथ हॉल में बैठी हुई थी, इसीलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, मुझे पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। नैना डरते हुए कहती है, आप रिलैक्स रहिए, कुछ देर बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वह दरअसल आपको ड्रग्स दिया था तो इसीलिए मुझे आपको एंटीडोज देना पड़ा। इंजेक्शन को लगे अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं, आपको नॉर्मल होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। नैना की बात सुनकर विजय थोड़ा शांत हो जाता है और फिर से कंफर्म करने के लिए नैना से पूछता है, तुम सच बोल रही हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? नैना अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। विजय रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर पहले विजय अपनी हालत को लेकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ पंजाब हॉस्पिटल में मन्नत बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रेम मन्नत के ऊपर था। और तभी दादी जी अपनी 3 बहू के साथ कमरे के अंदर आ जाते हैं और सामने का नजारा देखकर दादी जी को गुस्सा आता है और दादी जी गुस्से में चिल्लाकर रहती हैं, प्रेम की लुगाई। दादी की आवाज सुनकर प्रेम और मन्नत दोनों ही हैरान हो जाते हैं। प्रेम जल्दी से साइड हो जाता है और मन्नत जल्दी से बिस्तर से उठ जाती है। सामने दादी अपने हाथ में टिफिन लेकर खड़ी थी और उनके पीछे उनकी 3 बहू खड़ी थी, जिन्होंने घूंघट कर रखा था और मुंह को दबाकर हंस रही थी।
मन्नत को दादी के सामने बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। मन्नत पहले तो अपनी नजरें दादी से चुराते हुए अपना सर झुका लेती है। मन्नत को याद आता है और मन्नत जल्दी से अपने सर पर पल्ला रख लेती है। प्रेम भी अपनी नजरें दादी से चुरा रहा था और ऐसे दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो या फिर उसने तो कुछ किया ही नहीं था। दादी टिफिन को टेबल पर जोर से पटक कर रखते हुए मन्नत से कहती हैं, प्रेम की लुगाई, तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं है अपने पति का? उसकी हालत नहीं दिखाई दे रही तुझे? देख उसके शरीर पर कितनी पट्टियां बंधी हुई है और फिर भी तू ये सब कर रही है, शर्म ना आई तुझे? मन्नत अपना सर झुकाकर खड़ी थी और दादी से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन प्रेम दादी से कहता है, दादी इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है, मैं ही। दादी प्रेम को अपना हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहती है और मन्नत से गुस्से में रहती हैं, ये मर्द जात तो होती ही ऐसी है, इसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तुझे तो इसे रोकना चाहिए था ना। अगर इसके जख्म फिर से खुल जाते तो फिर तू ही बैठकर रोती रहती। और फिर दादी प्रेम को डांटे हुए कहते हैं, और तू खबरदार जो तो बहू के करीब आया या फिर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा तू? अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन इससे आगे की बात दादी अधूरा छोड़ देती हैं और फिर खाने के टिफिन को प्रेम के पास लाते हुए कहते हैं, अस्पताल का खाना खा खा कर तो तू और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इसीलिए मैं तेरे लिए अपने हाथ से खाना बनाकर लेकर आई हूँ। दादी एक निवाला तोड़कर प्रेम को खिलने लगती है और दादी को इस तरह खाना खिलाते हुआ देखकर प्रेम इमोशनल हो जाता है और अपना मुंह खोलकर दादी की तरफ देखते हुए निवाला खा लेता है। दादी के हाथ के खाने के स्वाद को महसूस करते हुए प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है। सच में दादी के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और पहली बार प्रेम को दादी माँ का प्यार मिल रहा था, वरना आज तक तो प्रेम को उसकी खुद की सगी माँ ने भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। माँ का प्यार होता क्या है ये तो प्रेम को पता ही नहीं था। अगर प्रेम को किसी से प्यार मिला था तो वो थे उसके दादू, जो कि सालों पहले अब इस दुनिया से चले गए थे। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।